राम राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एचएसएससी सीईटी 2025 के लिए बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, आपको अपनी तैयारी कम नहीं करनी है। एग्जाम थोड़ा आगे पीछे हो उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आप तैयारी कम कर दोगे ना, उससे फर्क पड़ जाएगा और वो फर्क बहुत बड़ा होगा कि आप बेरोजगार के बेरोजगार रह जाओगे। देखो, एक बात को समझो, 2024 आपका जा चुका है और इसमें आप बेरोजगार रहे हो, चाहे आपने कितनी भी मेहनत की हो, कितनी भी पढ़ाई की हो। और अगर आप 2025 में आपको जॉब नहीं लगती ना, तो फिर आप बेरोजगार रह जाओगे। लेकिन इस बार बेरोजगार नहीं रहना, इस बार रोजगार लेके रहना है और अगली सर्दी में खुद के पैसे से लड्डू बनवाने हैं। अपने गोंद के लड्डू है ना, गोंद वाला लड्डू अपना, मोटे मोटे, ठीक है, और साथ में कम से कम 3 पाव वाला मग्गा दूध का, और वो भी खुद के पैसे का। वाह, उसका मजा ही अलग है। ठीक है, अभी घर वालों से बनवा लेना, क्योंकि सर्दियों का मौसम है तो सुबह नाश्ता करके पढ़ते रहो। 6 से 12 तक ठंड रहती है, तो सुबह 6 से 12 तक पढ़ो, 6 घंटे ये हो गए। शाम को 2-4 घंटे और पढ़ लो, पता ही नहीं चलेगा। मौज मस्ती भी करते रहोगे और पढ़ भी रहे हो। ठीक है, और आज हमारी मौज मस्ती और पढ़ाई में सिर्फ 20 मिनट में मैं आपको एक चैप्टर समझाने वाला हूं और 100% समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको नहीं आएगा, 100% समझ में आ जाएगा और 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। क्योंकि अपनी एचएसएससी है ना, वो साझेदारी यानी पार्टनरशिप से है, वो ये क्वेश्चंस पूछती है और आज तक नहीं आया, आ जाएगा। दोबारा कभी नहीं बोलोगे, कभी नहीं बोलोगे। मैं आपको बता रहा हूं, जिस तरीके से 20 मिनट में पढ़ाने वाला हूं ना, जिंदगी में दोबारा इस चैप्टर को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बस 20 मिनट है, वो आपको ध्यान से पढ़ना है। फिर 2025 में रोजगार आपके पास होगा, सरकारी नौकरी आपके पास होगी। चलो, पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन मुझे बेसिक वाला लेना था, वो पता नहीं कहां पे चला गया। 1 सेकेंड, शायद सेट करने में आगे पीछे हो गया है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये वाला है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है अपना, क्या है कि P, Q तथा R क्रमशः 7, 4 और 9 के अनुपात में राशि निवेश करते हैं। यदि वर्ष के अंत में कुल 6,680 रुपए का लाभ कमाते हैं, तो P तथा Q मिलाकर कुल हिस्सा क्या होगा, ये अपने को बताना है। यानी कि सिंपली अपने को बोला जा रहा है। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन होता है ना, वो एक नींव होती है। अगर आप उसको जितना मजबूत कर लोगे, ऊपर बनने वाली जो मकान है ना, अपना घर है, वो और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। तो इसलिए पहले क्वेश्चंस को ज्यादा ध्यान से देखना है। 3 लोगों की बात कर रहा है, एक तो P है, एक Q है और एक R है। ये 3 है और किस अनुपात में कर रहे हैं? 7:4:9 के अनुपात में राशि निवेश करते हैं। यानी कि 7, 4 और 9 के अनुपात में रुपए लगाते हैं कि ये 7 लगाता है तो ये 4 लगाता है तो ये 9 रुपए लगाता है। आगे देखो, वर्ष के अंत में कुल लाभ कितने का मिलता है? 6,680 रुपए का कुल लाभ मिल रहा है। ठीक है, तो P और Q का बताना है कि P प्लस Q मिलकर कितने रुपए कमाएंगे, इन दोनों का अपने को बताना। बड़ा सिंपल है, तीनों मिलकर कितने कमाते हैं? 6,680। कुल अनुपात कितना है वो देख लेते हैं, क्योंकि जिस अनुपात में वो रुपए लगा रहे होंगे, उसी अनुपात में वो रुपए कमा रहे होंगे। क्योंकि भाई, जो जितने रुपए लगाएगा, जो ज्यादा लगाएगा वो ज्यादा कमाएगा, जो कम लगाएगा वो कम कमाएगा, ऐसे। तो टोटल कितना हो गया? 7, 4, 11 और 9, 20। यानी 20 अनुपात में वो रुपए लगा रहे हैं, तो टोटल लाभ इतने का। तो 20 अनुपात का मान ये, 1 अनुपात का मान क्या हो जाएगा? इसके बटे में 20 हो जाएगा। हमें मान किसका निकालना है, ये इंपॉर्टेंट है। किसी का भी पूछे, अकेले का पूछे, 2 का एक साथ पूछे, ठीक है, किसी भी 2 का आपसे पूछ सकता है। इन दोनों का पूछा है, तो इन दोनों का अनुपात कितना है? इसका 7 और इसका 4, दोनों को जोड़ दो, 11 अनुपात। यानी मान कितने का बताना है? 11 का। तो गुना में क्या कर दो? 11 का। बस आपका आंसर निकल के आ जाएगा। यहां से 0 से 0 कैंसिल हो गई, 2 से काटेंगे तो 3, 3 और 4 हो गया। अगर इकाई का अंक 4 आएगा गुना करने पे, अगर सिर्फ 1 में होता तो हम आंसर कर देते। यहां पर 3 में दिया हुआ है तो आंसर नहीं होगा, ये तो आंसर हो नहीं सकता।
क्योंकि इकाई का अंक 4 होगा। तो अपने को क्या करना है, 334 गुना 11 करना है, जो अपना आंसर निकलेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। एक तो तरीका क्या है अपना, देखो मैं सिखा रहा हूं कैलकुलेशन भी। एक तो यह है कि 334 गुना 11 कर लो, सिंपल वाला तरीका कि भाई 334 आएगा और फिर दोबारा से 334 आएगा, क्योंकि एकम सेम होता है। 4 7 6 3 36 74 आ गया, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। एक तो ये सिंपल वाला तरीका। एक तरीका होता है थोड़ा स्मार्ट। वो स्मार्ट तरीका क्या है कि भाई 11 से गुना करना है, तो अगर 10 से गुना करेंगे तो 3340 होगा, और 1 से करेंगे तो 334 और हो जाएगा। बस इतना ही जोड़ना है, 4 7 6 और 3 36 74। अब ये तो दोनों सेम लग रहे होंगे, लेकिन ये क्यों लगा, क्योंकि यहां पर 11 था तो ये वाली कैलकुलेशन आसान थी। अगर यहां पर और कुछ होता, 47 होता, 44 होता, 45 होता, 42 होता, तब कैलकुलेशन आपको हार्ड लगती, तब ये शॉर्ट बन जाती है। ठीक है, कैलकुलेशन को छोड़ो, क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया, दोबारा से रिपीट करवा रहा हूं, इस बात को ध्यान रखना। इसमें जो अब मैं बातें बता रहा हूं ना, इसको ध्यान रखना, आगे आने वाले सारे क्वेश्चंस उसी से सोल्व होंगे। सबसे पहले बताया कि भाई इस अनुपात में वो रुपए लगा रहे हैं, 7:4:9 के अनुपात में क्या कर रहे हैं, वो रुपए लगा रहे हैं। तो जिस अनुपात में वो रुपए लगाएंगे उसी अनुपात में क्या होगा, उनका लाभ होगा। और टोटल लाभ बताया जा रहा है 6680 का, और तीनों मिलकर जो कमाएंगे वो दिया गया है 6680। तीनों का अनुपात कितना है, 20, तो यानी 20 का मान है 6680। मान किसका निकालना है, इन दोनों का पूछा है तो दोनों को जोड़ के लिख देंगे, 11 का मान निकालना है। जब 20 का मान हमारे पास है, 1 का निकालेंगे इसके बटे में आ जाएगा, 11 का निकालेंगे गुना में 11 हो जाएगा और आंसर निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे अपने को करना है और अपना आंसर है आराम से निकल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस पे। अगली टाइप है, वो तो बेसिक वाला क्वेश्चंस था, उसको आप अनुपात वाला भी बोल सकते हो और साझेदारी वाला भी बोल सकते हो। ये है रियल साझेदारी वाला। ये क्या है, अपनी टाइप नंबर 2 है। क्या है, टाइप नंबर 2 है अपनी ये। चलो, कि पी तथा क्यू क्रमशः 28,000 और 42,000 रुपए निवेश के साथ एक व्यापार शुरू करते हैं। दो के बारे में बोला गया है, पी और क्यू के बारे में बोला जा रहा है, और बोला है पी है 28,000 रुपए लगाता है, जो बोला है वो लिख दो। ये 28,000, दूसरे की बात कर रहा है, वो कितने रुपए लगाता है, 42,000 रुपए लगाता है। ठीक है, यही बोला, क्रम से लिखा है तो इसका मतलब देखो, ये क्रम से लिखा है, इसका मतलब है कि पहले वाले के बारे में पहले दिया गया है, दूसरे वाले के बारे में दूसरा दिया गया है। ठीक है, पी 8 महीने के लिए निवेश करता है, क्यों 1 वर्ष के लिए निवेश करता है। पी कितने, 8 महीने के लिए, तो 8 से गुना कर दो, समझाता हूं रुक जाओ। और क्यों कितने, 1 साल के लिए, मतलब 1 साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीने। अब देखो, पहले क्वेश्चन में हमने सीखा था कि जो ज्यादा रुपए लगाएगा वो ज्यादा कमाएगा, जो कम रुपए लगाएगा वो कम कमाएगा। लेकिन रुपए लगाना तो इंपॉर्टेंट है, साथ में यह भी इंपॉर्टेंट है कि वो कितने समय के लिए लगा रहे हैं। जैसे पी है सिर्फ 8 महीने के लिए लगा रहा है, ये पूरे साल के लिए लगा रहा है, साल का मतलब 12 महीने। ठीक है, क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं ना, और 12 ही क्यों लिखा, 1 साल क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 1 लिख दोगे गलत हो जाएगा, क्योंकि इधर हम महीने लिख रहे हैं तो उधर भी महीने ही लिखने होंगे। अगर उधर साल लिखने हैं तो इधर भी फिर आपको साल ही लिखने होंगे। साल लिखना होता तो 8/12 करते, 2/3 करते आप। ठीक है, अगर साल के रूप में लिखना है, लेकिन सिंपली महीना लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 8 महीने के लिए, 12 महीने के लिए। अब हमसे पूछा है कि यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ इतने का होता है, 21,125 का, तो पी का हिस्सा क्या होगा, इसके बारे में बताना है कि पी को कितने रुपए मिले। तो कैसे निकालोगे, अपने को कुल दे दिया गया है, कुल लाभ दिया गया है, और कुल लाभ के लिए पहले कुल अनुपात निकालना पड़ेगा कि पी और क्यू दोनों का अनुपात कितना है। अनुपात निकालने के लिए इसको छोटा बनाना पड़ेगा अनुपात में। 3 0 से 3 0 कट गई, दोनों बराबर बराबर काट दो, 3 0 से 3 0 कैंसिल। इधर काटो, किससे कट रहा है, यहां से 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8। ठीक है,
छोटा छोटा काटते हैं, 4 से काटेंगे, 4 तिये 12, ठीक है। उसके बाद और कट रहा है क्या? बिल्कुल कट रहा है, 2 से काटेंगे तो ये कितने पे चला गया? 21 पे चला गया, ठीक है। 2 एकम 2, ये 21 पे कट गया। उसके बाद और कहीं कट रहा है, 7 चौके 28 और 7 तिये 21, यहां से कितना अनुपात आ गया? 4 आ गया, बाकी कुछ नहीं बता, सिर्फ 4 बचा है। और उधर कितना आ गया? 3 गुना 3 9 अनुपात आ गया, यानी 4 और 9 अनुपात निकल के आ गया। टोटल कितना आया आपका अनुपात? 13 अनुपात। 13 अनुपात का मान हमें दिया हुआ है, टोटल कितना है? 21,125। एक का मान निकालेंगे, बटे में 13 कर देंगे। मान किसका निकालना है हमें? पी का पूछा है, पी वाला पहले वाला है और इसका अनुपात भी पहले वाला होगा 4, यानी 4 का मान अपने को निकालना है। तो 4 का मान निकालेंगे, अपना आंसर निकल के आ जाएगा। काट के देख लो, अब काट के देखो, 13 से कट रहा है, बाकी तो किसी से कटेगा नहीं, 13 से ही कटेगा। तो इसको 13 से काटते हैं, 13 कम 13, कितना बच गया? 8, 13 छिकी 78, ठीक है। कितना बच गया? 3। और उसके बाद क्या हो गया? 13 दूनी 26, कितना बच गया आपका? 6, 13 पंजे 65, ये हो गया, ये कट गया इतने में। इन दोनों का गुना करेंगे, अपना आंसर निकल के आ जाएगा 1625 गुना में 4, गुना कर दो तो 5 चौके 20, 2 8 और 2 10, 1 24 और 1 25, 2 4 2 6, यानी 6,500 रुपए। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। क्या समझ में आया या नहीं आया? दोबारा से समझो, क्योंकि स्टार्टिंग वाले जो टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं ना, वो सीखना जरूरी है। कुछ नहीं बोला भाई, इसने 28,000 रुपए लगाए तो इसने 42,000 रुपए लगाए, इसने 8 महीने के लिए लगाए तो इसने 12 महीने के लिए लगाए। ये गुना में लिख देंगे ताकि हमें पता चल जाए कि ये 8 महीने तक रखता है, ये 12 महीने तक रखता है। फिर इसका अपने को अनुपात बनाना है, जितना शॉर्ट हम बना सकते हैं। काटते हुए चलो, जो लास्ट में बचेगा वो आपका अनुपात हो जाएगा। जैसे 4 और 9 अनुपात बच गया, ठीक है, बराबर काट दो। इधर 2 से काट रहे हो तो उधर भी 2 से काटो, इधर जितने से काट रहे हो उधर जितने से काटो। जैसे 3 0 से 3 0 हमने काटे, ठीक है, ऐसे, यानी कि 1000 से भाग दिया। 13 अनुपात, 13 का मान दिया हुआ है टोटल, 4 का मान पूछा है, तो पहले वाला सिंपल वाला बन गया। जैसे ही आपने ये निकाला, पहले वाला बन गया, बस। ये इंपॉर्टेंट था टाइप में। क्या बात समझ में आई? कोई भी डाउट है तो इसमें आप क्लियर कर सकते हो। देखो ये क्वेश्चंस देखिए आप सभी, कि टीना, रीना और सीना, क्योंकि पिछले वाले में 2 थे, जरूरी नहीं है कि 2 ही पूछेगा, हमसे 3 भी पूछ सकता है कि 3 व्यक्ति साझेदारी में काम करते हैं। 3 देखो, इस बार क्या दिया गया है? टीना, रीना और सीना। तो टी से लिख देंगे टीना, आर से लिख देंगे रीना और एस से लिख देंगे सीना, ठीक है। टीआरएस हमने यहां पर लिख दिया। 24,000, 28,000 और 20,000 रुपए निवेश करके एक व्यापार शुरू करते हैं। तो पहले वाली कितना लगाती है भाई? 24,000 रुपए अनुपात में। दूसरे वाली कितना लगाती है? 28,000 रुपए, तो 28,000 रुपए लिखते हैं। तीसरे वाली कितना लगाती है यहां पर? 20,000 रुपए, तो 20,000 रुपए लिखते हैं। ऐसे अपने को लिखना है। सबसे पहले हम ऐसे लिखते हैं, पिछले वाले क्वेश्चंस में भी ऐसा ही, ठीक है। अब देखो, टीना 8 महीने के लिए निवेश करती है। टीना मतलब टी वाला है, ध्यान देते रहना। कितने महीने? 8 महीने, तो गुना में हमने क्या कर दिया? 8 कर। उसके बाद रीना है 10 महीने के लिए, तो रीना है 10 महीने के लिए, तो गुना में हम यहां पर 10 करते हैं। और उसके बाद सीना है वो 1 वर्ष के लिए, यानी 12 महीने के लिए करती है, निवेश करती है, तो ये हमने लिख दिया। और कुल लाभ इतना है, तो कुल लाभ अपने को दिया गया है और टीना का हिस्सा हमसे पूछा है, यानी इसका हिस्सा हमसे पूछा है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? टोटल अनुपात कितना होता है। तो उसके लिए इनको काटते हैं, अनुपात में बनाते हैं हम। 3 0 से 3 0 कट रही हैं, हर जगह पे कटना चाहिए, तो ये 3 0 कट गई, यहां पर 20 बचा, ठीक है। अब और देखो किससे कट रहा है, ठीक है, और किससे कट रहा है? अगर हम बात करें 4 से काट देते हैं। ये 4 दूनी 8 हो गया, ये 4 7 28 हो गया, यहां पर 4 से काटोगे 4 पंजे 20 हो गया, ठीक है। उसके बाद और किसी से कट रहा है क्या? अगर हम बात करें तो 2 से कट रहेगा। 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 2 छिके 12।
और किसी से कट सकता है? देखो इधर सिर्फ क्या बचा हुआ है, इधर 24 बचा हुआ है, इधर 7 और 5, और इधर देखो 5 से कट रहा है, ये भी 5 से, ये नहीं कट रही, तो जो बच गया उसको लिख देते हैं। इधर से 24 अनुपात बच गया, दूसरा 7 पंजे 35 अनुपात बच गया, और तीसरा 30 अनुपात बच गया। अब ये नहीं कट रहे, ठीक है, और कट रहे हैं तो और काट देना, लेकिन ये नहीं कट रहा है, ठीक है। अब टोटल अनुपात जोड़ो, 30 और 35 कितना, 65, और 65 और 20 कितना होता है, 65 और 20 85, और 4 कितना होगा, 89 हो गया, यानी 89 हो गया। 89 का मान कितना दिया गया है अपने को, 25,810। एक का मान निकालेंगे, इसके बटे में 89 हो जाएगा अपना, और गुना में मान किसका निकालना है, टीना का, यानी गुना में 24 का मान अपने को निकालना है, ठीक है। ऐसे है, बस काट दो और आपका आंसर निकल जाएगा। इसको काटते ही आपका आंसर निकल जाएगा, फिर आपका कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। किससे कट रहा है, अगर नहीं कट रहा तो डायरेक्ट आप 89 से काट दो। 30 30 60, 20 80, और 9 89, ठीक है। अब कर दो, ये 89 वगैरह भी याद रखना, क्योंकि एक बार HSSC में पूछा गया था कि 39 को कैसे लिखते हैं, ठीक है। वैसे लिखा हुआ था 39, इसको क्या बोला जाता है, हिंदी में पूछा गया था। 89 है, इसको क्या बोलते हैं, 89 बोलते हैं, ठीक है। 79 को क्या बोलते हैं, स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, इसको 79 बोलते हैं। इस तरीके से अपने को याद रखना, क्योंकि ये एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन। अब काट दो अगर किसी से कट रहा है तो, ठीक है भाई। अगर नहीं कट रहा तो ये 3 पे जाएगा, 27 3 से जाएगा ना, नहीं 3 पे तो नहीं जाएगा भाई ये, क्योंकि 3 पे तो ज्यादा हो गया। 2 से कटेगा, 89 से 2 से जाएगा। 90 दूनी 180 होता है, 180 में से 2 कम कर लो, ठीक है, 178। इसमें से 178 माइनस करेंगे तो अगर 178 इसमें से अगर हम माइनस करते हैं तो कितना बच जाएगा, 180 बच गया, ठीक है। कितना बच गया आपका, 80 बच गया है। 80 है यानी 801 पे है, तो 801 पे कितने पे जाएगा ये, ठीक है। 801 से अगर हम यहां पर बात करें तो कितने से जा रहा है, 9 पे, 9 नाम 81, 1 हो गया 9, और क्या हो गया, 9 अंठे 72 और 8, हाँ 9 पे जाएगा, तो इससे काटेंगे 9 पे, और 0 है 290 पे। कितना हो गया, ये कट गया है 290 पे। अब 290 को इससे गुना कर देंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। तो भाई गुना ही करना होगा इसको, ये 6 होना चाहिए, ये वाला आंसर होगा गुना करने पे। कर लेते हैं, 290 गुना 24, ठीक है। मैंने ये थोड़ा हार्ड कैलकुलेशन वाला लिया है, इतना हार्ड अपने HSSC नहीं पूछती है, लेकिन आपको आना चाहिए, ठीक है। मेरे पास ये क्वेश्चन था तो मैंने ये रख लिया, बस गुना कर लो। वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया था, आंसर कर लो, लेकिन 9 चौके 36, 3 8 3 11, और यहां पर 9 दूनी 18 हो गया, 58 हो गया ना, 29 दूनी 58, यहां से 6 आ गया, यहां से 9, यहां से 6, और ये 0, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। ये तो कैलकुलेशन थी, ये तो आप कर लोगे, इतनी बड़ी आपके आएगी नहीं, और लेकिन आ भी जाए तो आप कर लेना, जोड़ घटा गुना भाग तो आपको करना ही होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई कि 2 वाला पूछे 3 वाला पूछे उससे फर्क नहीं पड़ता, अपने को सिर्फ ये अनुपात बनाना होता है। जब आप ये अनुपात बना लेते हो तो टोटल जोड़ते ही कुल अनुपात आ जाता है, जिसका मान अपने को दिया हुआ होता। लेकिन हर बार ऐसा ही नहीं होगा, क्योंकि वो एग्जामिनर है और HSSC का पेपर सेट कर रहा है, और HSSC का पेपर सेट करते समय उसका दिमाग कैसे भी घूम सकता है, तो उसके लिए अपने को तैयार रहना है। उसके लिए HSSC का ये वाला क्वेश्चन आपको आना चाहिए। देखो क्या है कि मोहित तथा सुमित क्रमशः 66,000 और 84,000 के साथ व्यापार शुरू करते हैं, तो लिख देते हैं। मोहित का M से लिख लेते हैं और सुमित का S से लिख लेते हैं। ये कितना करता है, 66,000 रुपए निवेश करता है, और ये कितना करता है, 84,000 रुपए निवेश करता है। अब बोलोगे सर जी वो तो सेम ही क्वेश्चन है, देखो पढ़ो तब आपको पता चलेगा सेम क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा अलग है। यदि वर्ष के अंत में 11:9 के अनुपात में लाभ कमाते, इस बार जो हम लाभ निकालते थे ना, किस अनुपात में कमाते हैं, वो इन्होंने दे दिया है,
तो उनके द्वारा निवेश की गई पूंजी की समय अवधि का अनुपात अपने को बताना, यानी कि जो हम यहां पर गुना में लिखते थे ना, वो अपने को बताना है। यानी कि जैसे हम मान लेते हैं कि इसका हम x यूज करते हैं और इसका अगर हम y यूज करते थे, तो इसका मान अपने को निकालना है कि ये कितना है, और इसका अनुपात कितना दिया गया है, 11:9 दिया गया। तो सबसे पहले जितना छोटा हो सकता है इसको करते हैं। देखो समझाता हूं ध्यान से, 3 जीरो से 3 जीरो हट गई है। अब काट दो, 2 से काटोगे तो 33 पे, और 2 से काटोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 42 पे। उसके बाद कट रहा है, 3 से काटोगे तो ये 11 पे गया, और 3 से काटोगे तो 14 थी 42 होता है 14 पे। यानी कि 11 अनुपात इनका 14 आ गया है, साथ में गुना में x है और इधर y है। तो क्या हो गया, ये अपना 11x हो गया, और इसको बटे में लिख देते हैं, ये 14y हो गया, और बराबर में क्या होता है आपका 11:9। x y का मान निकालना है तो उधर जाएगा, तो x बटे y तो रहेगा सेम, ये ऊपर चला जाएगा 11 गुना 14, और यहां पर 9 है, ये वाला 11 नीचे आ जाएगा, 11 से 11 कैंसिल हो गया, एक्स वाई का अनुपात कितना आ जाएगा, 14:9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया। मुझे पता है थोड़ा सा कम स्टूडेंट को ये समझ में आया है, लेकिन मैं इसको दोबारा रिपीट करवाता हूं, क्योंकि हमें सभी को समझाना है, एक भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होना चाहिए जिसको ना समझ में आया। देखो कैसे करेंगे, सिंपली ये तो रुपए दिए गए थे, और आपको पता है कि यहां पर हम महीने लिखते हैं तो गुना में हमने महीने लिख दिए, लेकिन वो नहीं पता हमें कितने हैं, तो हमने x और y महीने लिख दिए, और अनुपात हमें दिया गया है, यानी कि इसका जो अनुपात आएगा और इसका जो अनुपात आएगा वो इसके बराबर रहेगा। तो इसका हो गया अपना 11x काटने पे, और इधर से आ गया 14y। ठीक है, इनका अनुपात हमें दिया गया है, तो 11x बटे में 14y और 11/9। ठीक है, अनुपात का मतलब क्या बताया था, बेसिक वाली क्लास में समझाया हुआ है कि अनुपात का मतलब होता है, आप इसको बटे में लिख सकते हो। ठीक है, इसका मतलब होता है बटे में, और इस इधर भी अनुपात है तो इसका मतलब भी बटे में है, तो यहां पर इन दोनों को बटे में हमने इधर लिख दिया, दूसरी तरफ दूसरे वालों को बटे में लिख दिया। अभी क्या है कि एक्स एक्स रख लेंगे, तो नीचे वाला होता है वो ऊपर जाता है, समझाया था, ध्यान से समझ लो, नीचे वाला हमेशा ऊपर जाएगा और ऊपर वाला नीचे आएगा। क्या बताया था कि बराबर के दूसरी तरफ जाते हैं तो जो भाग में होता है वो गुना में हो जाता है, जो गुना में होता है वो भाग में चला जाता है, जो जोड़ में होता है वो घटा में हो जाता है, जो घटा में होता है वो जोड़ में हो जाता है। ये समझाया था ना, यही हमने किया, और आराम से आपका आंसर निकल के आ गया। जब आराम से आंसर निकल गया है तो इस वाला क्वेश्चन आप करके देखो, इस वाले क्वेश्चन को आप करके देखो। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को कीजिए, इससे पहले ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आपको सेम वैसा ही लगेगा पढ़ने में तो, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, और ये वाला क्या है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एचएसएससी के लिए, इसको ध्यान रख लेना। अगर अच्छा क्वेश्चन पूछेगी अपनी एचएसएससी, जो कभी कभी पूछती है, तो ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछ रही होगी। ध्यान से देखो कि ए ने एक व्यापार की शुरुआत में 45,000 रुपए की पूंजी निवेश की। तो ए काम करना शुरू करता है और उसने क्या करता है, वो 45,000 रुपए निवेश करता है। कुछ समय के बाद है वो बी 30,000 रुपए निवेश कर देता है। अब बी आता है और वो क्या करता है, 30,000 रुपए निवेश कर देता है। लेकिन ये कुछ समय के बाद, ये जो इंपॉर्टेंट है ना, ये चीज ध्यान रखना, कुछ समय के बाद। अब वो समय नहीं पता कि कितने समय के बाद आता है, यानी कि ए है ना अपना, ये तो शुरुआत से काम कर रहा है, उसके कुछ समय के बाद कौन आ रहा है, बी आ रहा है, और वो 30,000 रुपए की राशि निवेश करता है। ठीक है, उस व्यापार में शामिल हो गया। ठीक है, तो एक वर्ष के अंत में उन्हें 2:1 के अनुपात में लाभ होता है। तो लाभ क्या बताया गया, 2:1, और कितने समय के बाद बताया गया, 1 वर्ष के अंत में। तो इसका मतलब है कि ए ने तो पूरे साल अपने पैसे लगाए हैं, तो इसने 12 के 12 महीने अपने पैसे लगाए हैं, लेकिन इसका हमें नहीं पता, तो इसका हम लिख लेते हैं वाई, क्योंकि ये कुछ समय के बाद आया है ना, वो समय ही हमें नहीं पता और वही हमें बताना है। चलो इतना बस। अब सिंपल क्या है, सब कुछ हमें पता चल गया। पिछले वाले में हमने दोनों निकाला था,
ये वाला जो क्वेश्चन हमने किया था ना, ये वाला क्वेश्चन, इसमें हमने दोनों निकाला था, लेकिन इसमें दोनों नहीं निकालना, इसमें सिर्फ इसका निकालना है। क्यों? क्योंकि ये तो शुरुआत से है और 1 साल की बात कर रहा है, यानी 12 के 12 महीने इसने पैसे लगाए, इसका बताना है। तो कर 3 0 से 3 0, 15 × 3 = 45, 15 दूनी 30। और कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा। चलो 2 से काट देते हैं, तो 2 × 2, और यहां से काटोगे तो 2 × 6 = 12। इधर से कितना आ गया? 6 × 3 = 18, इधर से 18 आ गया, उधर से सिर्फ y बच गया। तो लिख लो अपना 18/y, और बराबर में क्या अनुपात है? 2/1। यहां पर x होता था, लेकिन इस बार नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, जो है वो लिख देंगे। ठीक है, अब ये मान निकालेंगे y का, तो y का मान निकालना है, तो नीचे रहेगा तो नहीं कर सकते, तो y को अपने को क्या करना होगा? ऊपर करना होगा। तो इधर से क्या हो गया आपका? 2y हो गया, और इधर से कितना हो गया आपका? 18। अरे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो इधर से 18 हो गया, इधर से 2y हो गया। अब y का मान निकालना है, तो इसके बटे में चला जाएगा, तो y का मान निकालेंगे तो इधर 18/2 हो जाएगा। इसको काटो, कितना आ गया आपका? 9। तो इसका मतलब है y ने कितने महीने पैसे लगाए? 9 महीने। अब आप सोच रहे होगे सर जी ऑप्शंस में तो नहीं है, और अगर ऑप्शंस में 9 मंथ होता, लिखा हुआ होता, अगर एग्जामिनर स्मार्ट होता तो वो लिख देता, तो वो आप कर देते हैं, वो गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि ये निकल के क्या आया है कि उसने कितने महीने पैसे लगाए हैं, वो निकल के आया कि 9 महीने उसने पैसे लगाए। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है कि बी कितने समय के बाद व्यापार में शामिल हुआ। टोटल 12 महीने पैसे लगे हैं, उसमें से बी ने 9 महीने लगाए हैं, तो इसका मतलब वो 3 महीने उसने नहीं लगाए, तो 3 महीने के बाद वो व्यापार में शामिल हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया इस वाला क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है और इसको कैसे करना है? ठीक है, तो जब भी कुछ समय बाद वाला आपको दिख जाए तो इसका मतलब समझ जाना कि एक तो शुरुआत से लग रहा है, अगर शुरुआत से बताया जाए, ठीक है, या कुछ समय बाद बोले तो कुछ समय बाद हम वही मान के करेंगे, या आपको बोले 2 महीने बाद तो 1 साल में से 2 महीने घटा के यानी 10 महीने वो लगाता है। कैसे भी पूछे अपने को करना है क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया। तो अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं, ये अपना और अगली टाइप का क्वेश्चन है। इस वाले में आपको पैसे ही नहीं दिखेंगे, इसमें सारे आपको अनुपात दिखेंगे कि ए, बी और सी ने एक व्यापार में, तो हम लिख लेते हैं ए की बात कर रहा है, बी की बात कर रहा है, सी की बात कर रहा है। किस अनुपात में पूंजी लगाई? 3:4:8 के अनुपात में पूंजी लगाई, और समय अवधि के अंत में उन्हें 2, 3 और 5 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ। लाभ कितना दिया गया है? 2, 3 और 5 के लाभ प्राप्त हुआ है। तो हमें बताना है कि उनके निवेशित समय का अनुपात बताना है। अब बताना है कि किसने कितने समय तक पैसे लगाए और उस समय का अनुपात बता। अब आप सोच रहे हो कि सर जी इसको कैसे करें? देखो, समय हम कैसे निकालते थे हमेशा कि इसके साथ में हम रखते थे, इसके साथ में मान लो हम यहां पर x लिखते थे कि ये x महीने के लिए लगा रहा है, ये अपना y महीने के लिए लगा रहा है, ये अपना z महीने के लिए लगा रहा है। तो x, y और z का अनुपात अपने को निकालना है। अगर 2 वाला होता है तो हम आराम से निकाल लेते हैं, लेकिन जैसे ही 3 वाला आ जाए थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। इसको तो बटे में लिख के भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि 2 वाला होता है ना, तो उसको बटे में लिख देते हैं हम कि ये 3x हो गया, ये 4y हो गया, बराबर में 2/3 अनुपात लिख देते, आंसर निकल जाता। लेकिन ये 3 वाला आ जाए तब कैसे करना है? देखो, ये क्या है? अपनी मनी, यानी कि इसने 3x के अनुपात में लगाया है, और बराबर में कितने अनुपात लाभ मिल रहा है इसको? 2, यानी x का मान कितना हो रहा है? 2/3, क्योंकि हमें x का मान निकालना है, तो कितना हो रहा है? 2/3। तो यहां पर हमें x, y और z का अनुपात निकालना है, तो x का क्या होगा? 2/3, तो 2/3 लिख देते हैं। अब दूसरे वाले में समझाने की आवश्यकता नहीं है, आपको पता है कि 4y बराबर 3 है। देखो 4y बराबर क्या है? 3, तो y का मान कितना हो जाएगा? 3/4, तो यहां पर हम लिख देंगे 3/4। z का भी ऐसे ही करना है कि 8z बराबर कितना है? 5, तो z बराबर क्या हो जाएगा आपका? 5/8।
तो ये इधर 5/8 लिख दो। लेकिन ऐसे अनुपात में तो ऑप्शंस नहीं दिए हुए, तो इसको सिंपल में बनाना होगा। ठीक है, तो ये अनुपात वाला चैप्टर करेंगे तब आपको और ज्यादा समझ में आ जाएगा। लेकिन बनाए कैसे सिंपल? सिंपल बनाने का तरीका होता है कि नीचे वाली जो संख्याएं हैं इनके एलसीएम से ऊपर गुना कर दो, हर तरीके से आंसर निकल जाएगा। तो 3, 4 और 8 का एलसीएम कितना होता है बेसिक वाली क्लास में समझाया था, जिसने नहीं देखी देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो इसका कितना हो जाएगा आपका यहां पर 24, तो इसका मतलब इधर 24 से गुना करना होगा, इधर भी 24 से गुना करना होगा, इधर भी 24 से गुना करना होगा। बस काट दो। अब 8 से काटोगे, 8 तिये 24, तो 5 तिये 15 आ गया, इसका अनुपात 15 हो गया। इधर 4 से काटोगे, 4 छिकी 24, 6 तिये 18 अनुपात आ गया। इधर हम 3 से काटेंगे, 3 अंठे 24, 8 दूनी 16 अनुपात आ गया। तो आंसर क्या हो जाएगा 16:18:15, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। समझ में आया या नहीं आया? 2 वाला होता तो आपको पता है हम सिंपल तरीके से कर लेते। तीसरे वाले में भाई इसने x महीने लगाया होगा, इसने y महीने लगाया होगा, इसने z महीने लगाया होगा, तो x y z का ही अनुपात हमसे पूछा है। तो x का अनुपात निकालोगे तो कैसे लिखोगे कि भाई 3x बराबर 2 है, तो x बराबर 2/3, तो 2/3 लिखा, फिर ऐसे ही 3/4, 5/8। और सिंपल करने के लिए जो नीचे वाला जो होता है उसके एलसीएम से गुना कर दिया और काट दिया, आंसर निकल के आ गया। ऐसे करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने बोला था कि पहले थोड़ा पहले वाला समझा देते हैं। अब देखो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि ABC है, उसने इतने रुपए निवेश किए हैं और लाभ इतना होता है, तो A और B का हिस्सा कितना होगा ये अपने को बताना है, ये अपने को बताना है। तो ये तो देखो क्या है कि A का अनुपात दिया गया है, B का और C का। यहां पर निवेश कितना कर रहा है, ये कर रहा है आपका 14,000 रुपए, ये कितना कर रहा है आपका 18,000 रुपए, ये कितना कर रहा है आपका 24,000 रुपए। ठीक है, और A और B का हिस्सा पूछा है, यानी इन दोनों का हिस्सा अपने को बताना है, जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन समझाया था दूसरे वाला। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी क्या करोगे, कमेंट करके बताने वाले हो। इस सभी का कुछ नहीं करना, अनुपात कैसे निकल जाएगा, ये निकल गया। इसको थोड़ा और छोटा कर लोगे तो आपका अनुपात निकल जाएगा, और उस सभी का जोड़ ये है। ठीक है, और इन दोनों का जोड़ यानी जो अनुपात निकलेगा उसका मान अपने को निकालना है। सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे ताकि आपको भी पता चल जाए कि हाँ आपने सीख लिया है और आप कैलकुलेशन भी कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने करवा ही दिया, कैलकुलेशन ही छोड़ दिया आपके लिए, क्योंकि अगर आप इस चैप्टर में कैलकुलेशन नहीं करोगे ना तो फिर प्रॉब्लम होगी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था, ये वाले में आपको ध्यान रखना है। कुछ समय बाद बोले तो ये अगर तीनों का दे दे और अनुपात दे दे तो आपको कैसे करना है ये भी मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, सॉरी, अगर ये पूछे कि कितनी समय अवधि है, सब कुछ मैंने आपको समझा दिया जो आपके एग्जाम्स में आ सकता है। और अब उम्मीद करता हूं ये चैप्टर आपके दिमाग में सेट हो गया होगा। अब कमेंट करके बता देना कि समझ में आया या नहीं आया, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करो, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है अगली क्लास और भी बेहतरीन बनाने के लिए। और सभी स्टूडेंट जो भी नए देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि आपको डेली क्लास मिल सके। और अपनी क्लास की टाइमिंग होती है 2 बजे। ठीक है, 2 बजे क्लास डालते हैं, कभी बाई चांस हम छुट्टी भी कर लेते हैं। ठीक है, जिस दिन ये लगता है कि भाई आपको रिवीजन। और आपको जितने भी नोट्स चाहिए, जो नोट्स के बारे में बात करते रहते हैं कि नोट्स नहीं मिले, आपको टेलीग्राम पे नोट्स मिल जाएंगे, और टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और जिसको एलसीएम निकालना नहीं आता उस क्लास का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं अगली क्लास में कल 2 बजे, तब तक सभी को राम राम, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और पढ़ते रहो। राम राम।